बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतिशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में मैं कैनाल रोड पर मौजूद हूँ। हमारा आज का जो ये प्रोग्राम है वो एक ऐसी शाहराह पर है जहाँ पर कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देखी जाती है, ट्रैफिक का फ़्लो भी होता है और यहाँ पर फिर ट्रैफिक को मैनेज करना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको यही चीज़ दिखाने जा रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो किस तरह मुतहरिक है, जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनको रोकने के हवाले से और उनके साथ साथ जहाँ पर वायलेशन हो रही है उनको कंट्रोल करने के हवाले से। हमारे साथ जो है वो नदीम साहब मौजूद है। मैं इनसे आगाज़ करूँगा। नदीम साहब, कंपैरेटिवली ये एक टफ़ एरिया जो है वो समझा जाता है कैनाल रोड, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का फ़्लो ज़्यादा होता है। अतराफ़ से आने वाले लोग, यहाँ से निकलने वाले लोग, दोनों तरफ ट्रैफिक को मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज होता है। सबसे पहले इस एरिया, इस जगह को कंपैरेटिवली टफ़ देखते हैं आप, ईजी देखते हैं, या ये आप लोगों के लिए एक रूटीन जॉब है जिसको आप जो है वो लेके चल रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कैनाल रोड है, फैसलाबाद का सबसे बिज़ी रोड है ये। इसकी जो इसका आप समझ लें कि इसके क्या पॉइंट्स हैं जिससे ये टफ़ या इजी गिना जाता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक्सप्रेस वे रोड का हिस्सा है, फैसलाबाद में जो मोटरवे को लिंक करती है। इस वजह से यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है गाड़ियों की। कारें जो होती हैं बहुत ज़्यादा कार जो है ना वो इस एरिया में, इस इलाका में नज़र आएगी ट्रैवल करती हुई। नंबर 2, यहाँ पे जो इसके बिल्कुल अपोजिट चीज़ है, कोई भी आप मोटरवे देखें तो उसके साइडों पे फेंस लगी होती है, लिंक नहीं होता। यहाँ पे ऑपोजिट है, मोटरवे जो है उसके ऑपोजिट ये है कि यहाँ पे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अभी बिज़नेस पॉइंट्स बन चुके हैं। होटल्स कह लें, ऑफिसेज़ कह लें, या डिफरेंट जो मॉकीज़ होती हैं, शादी हाल होते हैं वो हैं। इसी तरह गाड़ियों के शोरूम्स हैं, बिज़नेस लोगों के बहुत ज़्यादा हैं और ये टोटली जो है ना वो अपोजिट चीज़ें हैं। मैं ये इसी चीज़ की तरफ आ रहा था कि एक तो ट्रैफिक का फ़्लो ज़्यादा होता है, उसके अलावा जो है ये चीज़ जो है वो फूड के हवाले से भी फूड पॉइंट्स यहाँ पर बनना जो है वो शुरू हो चुके हैं, काफ़ी हद तक बन चुके हैं, काफ़ी जो है वो इन फ्यूचर यहाँ पर बनेंगे। तो डेफिनेटली ये एक जो है वो चैलेंजिंग एरिया बनता है। यस, यू आर राइट है सर। ये या तो हम लोग एक्सप्रेस वे की स्पीड को मेंटेन कर लें, उस हवाले से इसको सड़क को बना लें, या फिर इसको एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक रशी या बिजी एरिया बना लें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर्विस रोड साथ है। इस सर्विस रोड से जो मेन हमारा कैनाल रोड है इसके साथ लिंक्स होते हैं, जो कट निकले होते हैं, कट ऊपर चढ़ते हैं। तो ये कट जो हैं ये ट्रैफिक के फ़्लो को मुतासर कर रहे होते हैं, ठीक है। इस हवाले से हम लोग कट्स को भी रेगुलेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा कट्स के साथ लोग वन वे की वायलेशन भी कर रहे होते हैं, हम उसको भी मैनेज कर रहे होते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो ये पुल है, कैनाल है, कैनाल की वजह से ये पुल हैं, पुल की वजह से ये यूटर्न होते हैं, यहाँ पे इसको भी हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं। यहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट में ये सारे पॉइंट्स हमें आ जाते हैं। नॉर्मली जो बाकी शहर में वर्किंग हो रही होती है उसके साथ ये एडिशनल पॉइंट्स हैं। ज़ाहिर सी बात है वो थोड़ा चैलेंज सिचुएशन जो है वो क्रिएट करते हैं। मैं चाहूँगा आगे बढ़ें, क्योंकि जो कार्रवाइयाँ इस वक्त आप लोग कर रहे हैं वो हम आगे चलते हुए दिखाएँ। और कहीं ना कहीं मैं हर प्रोग्राम में ये चीज़ थोड़ी सी जानने की कोशिश करता हूँ कि ये कहा जाता है, ये चीज़ सामने आती है, ये चीज़ कहा जाती है कि चालान जो है वो जो उनकी प्राइस, जो उनकी फ़ीस थी वो कम हुई है, या इस तरह का कोई एज़ इट इज़ कोई न्यूज़ है, या ये चीज़ राइट है कि किसी को अगर 2000 का चालान करना है तो अब आप उसे 1000 कर दें। ऐसी चीज़ें हम सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करते देखने हैं। तो इज़ दैट जी, 2025 में अमेंडमेंट हुई थी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में। उसके बाद कुछ हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जब पब्लिक ने थोड़ा सा शोर डाला था, फ़ाइन जो है वो गवर्नमेंट ने 10 फोल्ड हैं, 10 गुना तक बढ़ा दिए थे। अभी उनमें थोड़ा सा कम किया है, कुछ सेक्शन जो हैं, कुछ जो गलतियां हैं उनके फ़ाइन्स थोड़े से कम किए हैं। रूटीन में वैसे ज़्यादा ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सीट बेल्ट का फ़ाइन थोड़ा सा कम कर दिया गवर्नमेंट ने, या कुछ और मद्दे हैं जिसमें फ़ाइन थोड़ा सा कम हुआ है। बाकी जो फ़ाइन है वो वैसे ही हैं जैसे पहले थे। एज इट इज़ चल रहा है, ठीक है। इनको क्यों रोका गया है? अच्छा, यहाँ पे ज़रा चीज़ देखिएगा, कार के ड्राइवर कौन है? कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके जो है वो आई थिंक वो बुज़ुर्ग हैं, तो ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी करके जो है वो चले गए हैं। आई थिंक ज़ाहिर सी बात है कि ये एक बिज़ी रोड है, यहाँ पर ट्रैफिक का फ़्लो कंटिन्यू करना एक चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो होती है। नदीम साहब भी हैं, उनकी पूरी टीम है। क्यों रोका गया यही जानते हैं। इनको क्यों रोका गया? इनकी सीट पर नहीं लगाई पहले। जी, ये सफ़ूर अमजद बाजवा साहब हैं। तो सर, आपने सीट बेल्ट लगाया हुआ था? नहीं। सीट बेल्ट ये मैंने ऐसे पहले अर्ज़ किया कि कार्स के जब कैनाल रोड पे स्पीड पे ट्रैवल करना है, वैसे तो कानून में अमेंडमेंट हो चुकी है, जब भी कार वाले ने गाड़ी स्टार्ट करनी है उससे पहले इसने सीट बेल्ट लगाना है, ठीक है। किसी भी रोड पे ये लॉ है।
लेकिन किनार रोड पे इसकी अहमियत बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे स्पीडी गाड़ियाँ चलती हैं। तो सीट बेल्ट जो है वो लाइफ सेविंग होता है। जब भी ब्रेक लगती है बंदे का हेड जो है वो आगे जो विंड स्क्रीन है उसकी तरफ आ रहा होता है, तो इन्होंने सीट बेल्ट लगाया था इसलिए रोका इसको। सर क्या हाल है, ठीक है आप? ठीक है, गलती है मानते हैं? ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ अच्छा ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ठीक है, तो अब वो क्या होगा इनके खिलाफ? फ़ाइन होता है सीट बेल्ट ना लगाने का, फ़ाइन कितना होता फाइन? है। ये इनका 2000 फ़ाइन होगा। 2000 ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ये आपके सामने ही है। इसमें हमारी सोसाइटी में एक कल्चर है सिफारिश करवाने का या अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना या ना करना, उसके बाद कहना कि हमें फ़ाइन ना करें। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ तस्लीम कर ਲਈ मतलब रोड के ऊपर जितने लोग हैं वायलेशन करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि आप एक्सक्यूजेज लेम एक्सक्यूजेज पेश करते हैं। ये देखें ये एक सेकंड प्लीज़ देखें। आप देखें गाड़ी पे सवार होने से, जब आप सवार हो गए गाड़ी पे राइड कर लिया बैठ के, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या थी? सीट बेल्ट बांधनी। जब आप मोटरसाइकिल पर बैठे हैं सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या है? हेलमेट लेना। आप देखें हेलमेट नहीं पहना, मतलब पूछें तो वो जी मेरा उधर रह गया था, मैं भूल गया था। देखें वो बाइक तो नहीं भूले आप, अपना मोबाइल लेना जो है वो तो नहीं भूले आप। मसला ये है कि हमने वो चीज़ निसाब में नहीं डाली। हाँ यही हमारे अभी तक मशहूर लोगों को नहीं पता ट्रैफिक रूल्स। ये देखें, मतलब अब ये बुजुर्ग है, मेरे बाप की उम्र के हैं, हमारे लिए बड़े काबिल इज्जत हैं, हमारे लिए बड़े काबिल इज्जत हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं। सीनियर सिटीजन। इनको मोर कॉन्शियस होना चाहिए एज कम्पेयर टू यू, एज कम्पेयर टू मी। मेरे कम आप ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜਵਾ ਭਰਾ आप भाई हैं मेरे, आप ना भी बाजवा हों फिर भी आप मेरे भाई हैं। आप मुसलमान हैं, आप मेरे भाई हैं, आप हमारे कंट्री के हैं। डील करें, इनका चालान है वो आप करें। मैं और नदीम भाई आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों को मज़ीद आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ रिक्शास भी नज़र आ रहे हैं, ये क्यों रोका गया है? रिक्शास को क्यों रोका जा रहा है? अच्छा, ये रिक्शाज इनकी किनार रोड के ऊपर मैं जो चेक कर रहा हूँ आजकल बहुत ज़्यादा इनकी ओवरलोडिंग है। इनके पास लाइसेंस नहीं होता और ये ओवरलोड करते हैं। और तीसरी इनकी गलती है कि गाड़ी अप्लाइड फार रखते हैं। ये तीनों वायलेशंस हैं जो हम मेजर अप्लाइड फार है, नंबर नहीं लगवाते उसको। अभी ये रिक्शा है, इसका ये अप्लाइड फार था और इनका लाइसेंस नहीं है। उनको अभी चालान किया इसको फाइन किया है। अच्छा, कौन है ये रिक्शा कौन चला रहे हैं भाई? आप हैं, हुए हैं, चालान हो गया भाई जी आपका? 2000 कितना दिया? 2000 का। ठीक है, तो समझते नहीं है कि गलती थी? नहीं, वो गलती तो इतनी ज़्यादा नहीं है। पेट्रोलिंग वाले भी करते हैं, 300 200 300 का करते हैं, ये 2000 का करते हैं। हम गरीब बंदा कहाँ जाएगा, 2000 कहाँ चलाएगा। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, वो कहते गाड़ी बंद कर दो। नवी एक माह हुआ है इसको गाड़ी लिए को, अभी नंबर लगवाना है, शोरूम पैसे क्लियर करेंगे तो फिर नंबर लगवाएंगे। इनका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, बहुत अच्छा इन्होंने बात की है। मैं एक बात करना चाहता हूँ, इधर आए ज़रा, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, प्लीज़ इधर आए। सब यहाँ पर जितने भी लोग हैं? अच्छा, ठीक है। सीटिंग कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू इसकी रजिस्ट्रेशन बुक वो 2 होती है आपकी। हाँ जी, आपकी फसादत से मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ। एक तो देखें ये सिलेंडर लगाया एलपीजी, बड़ा खतरनाक ये खतरनाक है, ठीक है। अभी जब इनको चेक करते हैं तो ये जो आपको इन्होंने बताया है कि हम कमज़ोर हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते, ये एक्सक्यूज़ होते हैं इनके। दूसरा ये देखें, अभी 6 सवारियाँ ये पीछे बैठा रहे हैं। अच्छा, पीछे क्या बिठाना अलाउ है? सर इसकी टोटल सीटिंग कैपेसिटी 2 पर्सन की होती है एक्सेप्ट ड्राइवर। टोटल ड्राइवर इंक्लूड कर लें तो 3 पर्सन बैठ सकते होते हैं। जस्ट यहाँ पे आप बिठा सकते ये हैं। मैन्युफैक्चर ही बड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखें, अच्छा, ये ज़रा आए, मैं कुछ देखता हूँ बच्चों को यहाँ तक उन्होंने बिठाया हुआ था, वो एडिशन करके मॉडिफिकेशन करके लोडिंग करते हैं। पीछे 6 सवारियाँ बैठा के 2 सवारी ऐड करते हैं, फ्रंट पे बैठाते हैं और जिनकी टांगें बाहर होती हैं इंतहाई ख़तरनाक होता है। इनको रोकते हैं। इसके खिलाफ मैंने कंपेन शुरू की हुई है। मैं वो वर्क करता हूँ, मैं इंचार्ज हूँ किनार रोड का। मैं वो वर्क करता हूँ हमेशा जो पब्लिक की सेफ्टी के लिए हो। मेरा जो मद्देनज़र होता है वो पब्लिक सेफ्टी होता है। लोगों का ज़ाहिर सी बात है फाइनेंशियली तौर पर नुकसान करना ये मकसद नहीं है, लोगों को अवेयर करना हमारा जो है वो मकसद है ट्रैफिक पुलिस का। हमारे साथ इंचार्ज साहब, उनकी पूरी टीम मौजूद है, बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कैनाल रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। बिला ताख़ीर जो ट्रैफिक एहलकार हैं हमारे साथ, जो टीम है इंचार्ज साहब नदीम की, उनकी तरह बढ़ेंगे और जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ट्रैफिक फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, इसको कंटिन्यू रखना, इसको कंट्रोल करना वो भी बड़ा मुश्किल होता है। मैं नदीम साहब इस बड़ा ये जो डब्बर है या ये बड़ी जो गाड़ी है इस तरह भी मैं बढ़ूँगा, इसकी नॉलेज भी लोगों के पास होना बड़ा ज़रूरी है। इसको आगे लगवाएं, चलान करेंगे। ठीक है, लेकिन कौन से साहब? इन साहब के ब्लैक पेपर्स थे,
क्या हाल है? ये लाइसेंस आपका है? प्लीज़ शीशे ऊपर उठाइएगा। ये पीछे वाला ये देखिएगा, ये फुल ब्लैक पेपर है। हमारी कैंपेन चल रही है ब्लैक पेपर की। ये देखिए फुल ब्लैक पेपर इन्होंने लगाया हुआ है, तो ये फ़ाइन होता है इनका। फाइन होता है क्या? ये उतारते भी हैं ऑन स्पॉट आप? हाँ जी, उतार भी देते हैं, लेकिन बेसिकली इसका कानून के मुताबिक इनका फ़ाइन होता है। फ़ाइन करते हैं। जो नया कानून आया था उसमें तो मेंशन था ये FIR और 6 मंथ की आई थिंक कैद थी, लेकिन हम लोग रूटीन में जो वर्क करते हैं वो इनका फ़ाइन कर देते हैं। इसका 5000 फ़ाइन है। यस, कुछ परसेंटेज आपकी है भी है कि 20% है, ये 25% है। आप देखिएगा का बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये क्या है? ये थोड़ा सा क्लियर करें हमें, ये जो कंफ्यूजन होती है। ये मैं बताता हूँ, थोड़ा सा प्लीज़ पीछे हैं जी भाई, बताइएगा कितनी परसेंटेज है? ये थोड़ा सा खोलिएगा इसको खोलना थोड़ा सा जी भाई, इधर आए थोड़ा सा, बेटा पीछे हो जाए। ये कितने परसेंटेज है? ये 25 है 25 परसेंटेज है जी। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? कोई है आपके पास ऐसा ग्राफ जिसमें 25 लिखा हो? आपके जो है सीनियर अफसरान हैं उनके इंटरव्यूज़ ऐसे मौजूद हैं, ऐसी चीज़ें आपकी सोशल मीडिया आ पे सकते हैं, मेरे को दिखा। वो दिखाएं। आप बेहतर जानते हैं, आप सोशल मीडिया से हैं। मैं वही चीज़ मैंने तो कभी ऐसा ना लिया है ना देखा है। मैं तो ये चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि एक नई चीज़ है, चलें हमें बता दें। ये देखें सर, ये 25% नहीं है। ये देखें, ये 100% ग्राफ है, ये 25% है। ये सी थ्रू नहीं है। मुझे ये बताइएगा, क्या आपको अंदर से नज़र आ रहा है? थोड़ा सा और डार्क हो, कुछ नज़र आ जाएगा अंदर से? मुश्किल से अंधेरा। और डार्क होगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 25% है। बेटा ये 25% का कोई काउंट हमारे पास कानून में नहीं है। वो अलग इसकी चीज़ है, visibility होती वो है, अलग चीज़ है। देखा जा सकता है या नहीं। अगर तो 25% होते हैं तो उससे नज़र आ जाता है अंदर। चलें आप बाहर से इसको नज़र कुछ नहीं आ रहा। लेकिन हमें जो है 25% के हिसाब से लगाए, हम इसको रिमूव कर देते हैं, किया गया है। कोई इशू तो नहीं। या तो आपके पास कोई प्रूफ है तो मुझे दिखा दें। कानून में परसेंटेज का मैंने नहीं पढ़ा। अगर आपके पास कोई कानून है तो मुझे बता दें। किसी ऑफिसर का अगर आप कह रहे हैं कोई किसी कमांड है, कोई हवाला दे रहे हैं तो हवाला दे रहे हैं तो बता दें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, लेकिन हम नेक्स्ट इसको देखेंगे, कोई भी इशू नहीं है। अच्छा, अभी क्या कार्रवाई क्या 5000 का फाइन करने लगे। 5000 और जाएंगे जी, बिल्कुल। कोई नहीं मसला, जाहिर सी बात है जी कि यही एक जिम्मेदार सिटीज़न, एक जिम्मेदार शहरी की यार बहुत अच्छे। जो है वो साइन होता है कि अगर वो वायलेशन करते हैं तो उस पर जो है वो फिर जाहिर सी बात है कि कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती हैं। मैं कंफ्यूज था नदीम साहब, वो जो आगे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उस हवाले से। वो गाड़ियाँ जो हैं बहुत जगहों पे हमने चलती देखी हैं। अब हमें वो समझ नहीं आ रहा कि उनकी एक्चुअल साइज़ क्या है, कितना तक कोई वो अलाउ है, क्योंकि इन्होंने मॉडिफिकेशन की हुई है। ये कोई मैन्युफैक्चर्ड होके ऐसे नहीं आ रही हैं। तो ये थोड़ा सा आपने हमें जो है वो क्लियर करना है। ड्राइवर ट्रक वाला जी, वो ट्रक वाला ड्राइवर आता है। मैं आपको उसकी कॉपीज़ दे के थोड़ा सा आगाह करते हैं, पब्लिक आपके वसासत से पब्लिक को आगाह करते हैं। तो असल में इसका ये होता है कि कैपेसिटी होती है, DC जो होते हैं फैसलाबाद के या किसी भी सिटी के, ये गवर्नमेंट ने उनके थ्रू पाबंदी लगाई गई होती है। सिटी में किन गाड़ियों का दाखिला ममनू है, ये ऑर्डर होता है दिन के टाइम। वो ये दिन के टाइम में है तो क्या इसका दाखिला ममनू होगा? हाँ जी, देखते हैं उसकी कैपेसिटी, देखते हैं उसकी गाड़ी की जो कैटेगरी है वो देखते हैं। उसके बाद हम उसको आगाह भी करेंगे, उसका जो प्रॉपर कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो भी कर देंगे। बाइक राइडर्स हैं सारे, बाइक पे सवार हैं आप लोग सारे? बैक ड्राइवर हूँ, मैं लाहौर से आ रहा हूँ। मुझे नहीं ये पता, हेलमेट अभी उतार दें। मुझे नहीं पता था कि ये अपना ट्रिपल पे चलान कर रहे हैं। ट्रिपल सवारी पे जी, मैंने बोला माजरत चाहता हूँ यार, गरीब आदमी हो, चलो मेरे छोड़ दीजिए, लेकिन वो चलान काट दिए उन्होंने। कितने चलान किए? 1000 रुपये का। 1000 पे चलान किए। हाँ, ये थोड़ा सा इनका मामला देखिए। ये इनका चालान मैंने नहीं किया। मैं लाहौर से आ रहा हूँ। मैंने माजरत भी किया साहब से कि मुझे नहीं मालूम, अगर होता। और से ट्रिपल सीट आ रही है। जी, किस चीज़ का फाइन हुआ? मना है, मैं लाहौर से आ रहा हूँ, किसी ने मना नहीं किया नदीम साहब। मुझे बताइएगा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर अस। आपका लाइसेंस है? हाँ, सब चीज़ है। अगर आपका लाइसेंस है तो ब्रदर आपको कवानीन का पता होना चाहिए। कवानीन का पता होता है तो लाइसेंस बनता है। लाइसेंस होने का मतलब यही होता है कि आप कवानीन से आगाह हैं। जब से 1965 से जब से ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस बना है, उस टाइम से ही मोटरसाइकिल जो है वो उस पर ट्रिपल सवार की पाबंदी है। मोटरसाइकिल अगर देखें तो इसकी सीट भी 2 सवारों की है। इसकी कापी के ऊपर सीटिंग कैपेसिटी भी 2 बंदों की लिखी होती है। तो आपकी गलती है, आपने ना कापी देखी है ना कानून देखा है। इल्म नहीं था, मैं लाहौर से आ रहा हूँ। मसला है ना। नहीं, मैं थोड़ा सा परेशानी से वाले से भी हूँ कि ट्रिपल सीट लाहौर से यहाँ तक आप कैसे गए? सर अच्छा, मैं एक बात बताऊं, हमारी पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है। यकीन करें, हम लोग कार्रवाई में ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ फेस करते हैं।
पब्लिक हमसे उलझती भी इसलिए है कि इन्हें कवानीन से आगाही नहीं होती। हम लोग कैसे इनको परसुएट, अब 3 दफ़ा 4 दफ़ा मैंने इनको आगाह किया है, बताया है, अब आपके सामने उन्होंने फिर वही बात की है रेजिस्टेंस कि मैं तो लाहौर से आ गया हूँ, मैं 3 बंदे बैठे हैं, तो इसमें क्या बात है। जो कह रहे वो बेहतर है, मगर एक बाई मिस्टेक हो गई तो एक गलती तो खुदा भी माफ़ कर देता है, मगर एक ये अकेले नहीं भाई कह रहे, ये वो चीज़ है, ये क्लीशे होते हैं, क्लीशे, ये रूटीन में रवायत में कुछ फ़िक्रे बने होते हैं, ये वो चीज़ है। बहुत सारे लोग अपनी गलती को जब एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद कहेंगे कि एक गलती तो रब भी माफ़ कर देता है, हमें भी कर दें, तो ये सर ऐसे नहीं होता। कानून नहीं है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगियों में से खेलने वाली बात है। अच्छा, बड़ी गाड़ियों के हवाले से भी मैं थोड़ा सा बात कर रहा था और ट्रैफिक के फ्लो के हवाले से भी मैं बात कर रहा था। नहीं, आप काफ़ी चाहिए मुझे आपकी रजिस्ट्रेशन चीज़ है गाड़ी पर है, लेके आए ना, लेके आएगा तुम्हारा सर जी, तो ये बात नहीं है। हर चीज़ हम पारम पर जाते, गाड़ी भी ख़राब होगा, हम जलील हो जाए, मेहमान है, तुम हमारा अफसर है, तुम क्या बोलते हैं, बस हम ओ करेगा। कॉपी लेके आए ज़रा, इसकी चेक करनी है, प्लीज़ जल्दी जाएँ ज़रा। कहाँ से आ रहे हैं आप? स्वाद से सवाद से। क्या चीज़? ये मुर्गियों का गाड़ी है। अच्छा, मुर्गियाँ वगैरह सवाद से लेके आ रहे हैं? नहीं, स्वाद लेकर जाते हैं। सवाद लेके इधर आते हैं, खाली गाड़ी इधर से भर के ये लेके जाते हैं ना, पंजाब फर्टाइल है ना एग्री बेस्ड चीज़ों में, तो ये शायद उधर लेके जाएंगे ये। अच्छा, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि इन गाड़ियों की भी कोई टाइमिंग फिक्स है कि इस टाइम में ही ये जो है वो रूट पे यस, ये अपेरेंटली जो मैंने देखा है ये ट्रक है, ये मज़दा नहीं है। 3500 मज़दा होता है एक गाड़ी की किस्म है मज़दा, उस 3500 उसकी इंजन कैपेसिटी होती है, सीसी में होता है, वो अलाउ होता है, उस तक अलाउ है। ये बड़ी गाड़ी, ये बड़ी गाड़ी में आएगा, इनको या तो पता नहीं है, ये या गलती से आ गए या ये जानबूझ के आ गए। गलती से आ गया सर, पहली दफ़ा हम कभी इधर से पहले आते जाते रहे होंगे, कोई पहली दफ़ा तो नहीं आ रही है? खुदा की कसम पहली दफ़ा है, पहली दफ़ा आ रही है? पहली दफ़ा है हमारा। ठीक है, चले इनकी भी कार्रवाई आगे बढ़ाएं। देखिएगा ये मज़दा है, ये गाड़ी मज़दा है, मज़दा गाड़ी होती है ये। यहाँ तक जो है डीसी साहब ने, वो कानून ने, गवर्नमेंट ने दिन के टाइम अलाउ रिलीफ दिया हुआ है। बाकी वो बड़े कंटेनर हो गए, बड़ी गाड़ियों के वो हाँ जी, वो नहीं अलाउ होते, उनके खिलाफ हम बड़ी सख्त कार्रवाई करते हैं। अच्छा नज़ीम साहब, इसके अलावा भी यहाँ पर भी जो मज़ीद गाड़ियाँ आ रही हैं जी, और रोज़ाना की बुनियाद पर क्या मॉनिटर किया जाता है, चेक किया जाता है, ये बताइए। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो 8 आवर की शिफ्ट होती है हमारी, तो मैं वर्किंग करता हूँ। देखिए, इंसान के ज़िम्मे कोशिश होती है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं अभी कोशिश करता हूँ, ये मेरे साथी, मेरे मतहत, मेरी टीम, ये भी कोशिश करती है। हम लोग कोशिश करते हैं, वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। आप यकीन करें कि मुझे बुखार हो जाता है डेली, जब भी मैं शूज़ पहनता हूँ बुखार हो जाता है, मैं बुखार में काम करता रहता हूँ। सिर्फ अपनी कमिटमेंट है मेरी अपने वर्क के साथ, अपनी ड्यूटी के साथ जी करते हैं। उनसे ले लें जिनके पास आपका डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो यानी उस हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखना बड़ा ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। इधर आए थोड़ा सा बुजुर्गों, यार ये असल कापी किधर है इसकी? असल कापी नेक के पास है ना इधर। अब ये ओरिजिनल कापी नहीं दिखा रहे, ये देखें, इसकी कैपेसिटी देखें ज़रा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 4009 हॉर्स पावर है, 4009, ये 3500 हॉर्स पावर तक अलाउ होती है। अभी ये अलाउ नहीं है, तो इसको हम फाइन करेंगे। कितना फ़ाइन होगा? इसको बेसिकली इसको हम लोग ना HTV गाड़ी जो सिटी में आ जाती है, क्योंकि वो रिस्क होती है पब्लिक के लिए, डेंजरस होती है, क्योंकि यहाँ पर रश एरिया आप देख रहे हैं, एक रश है, तो इन पे FIR भी दे देते हैं, हैवी फ़ाइन भी कर देते हैं। तो ये अगर गलती से आया तो इसको फ़ाइन थोड़ा कर देते हैं, वो 3000 या 5000 तक फ़ाइन, 3000 का फ़ाइन को कर 3000 कम अज़ कम उनका फ़ाइन जो है। साहब को तुम्हारा मर्जी, हम मेहमान है, स्वाद पर हम आया, तुम हमारा सरजी है, तुम क्या करेगा, तुम इधर हम पांची करेगा, हम कुछ नहीं बोलते हैं, तुम क्या करेगा, बस तुम्हारा मर्जी है, तुम हमारा सरजी है। हम मजदूर लोग है, मालिक उधर घर पर खड़ा है, हम इधर है, तुम्हारा और तुम्हारा जान। मालिक ने देने, कौन सा हाथ में देनी है, उसको कहें कि वो दे देगा, पे कर देंगे। वो नहीं दे देगा, इधर चोर मोर आता है ना, हम मार देते हैं। इनको फ़ाइन करवा दें, इसके फ़ाइन लाजमी होगा। नहीं होगा। आगे जो है वो ये चलें, गलती करे और फ़ाइन ना हो। वहाँ पर आई थिंक नदीम साहब ख़वातीन हैं, कुछ ख़वातीन जो है वो इतराज़ करती हैं, तो आप उनको डील करें कि क्या उनकी पॉलिसी है। जी, मैं देखता हूँ वायलेशन पे ही रोका होगा। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि हम वायलेशन के बगैर नहीं रोकते। इनका ब्लैक पेपर नज़र आ रहा है मुझे, चेक कर लेते हैं, ठीक है, मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर ये ज़रा चीज़ देखिएगा कि वायलेशन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, किसी सूरत काबिल तस्लीम नहीं है, और जो वायलेशन करता है उसके ख़िलाफ़ जो है वो फिर कार्रवाइयाँ होती हैं। मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं और हम आपको चीज़ें दिखा रहे हैं। बाजवा साहब, किनको रोका गया है? ये ब्लैक पेपर लगे हुए ब्रदर। अच्छा, ब्लैक पेपर लगे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर वड़ाइज। अच्छा, उमर भाई साहब, फाइन कर रहे हैं आप? जी। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? मैं ज़मींदारा करता हूँ। अच्छा, ज़मींदारा करते हैं। फाइन करने लगे हैं सर, क्या हुआ, क्या गलती बनी, क्या वजह है? ब्लैक पेपर की वजह से। समझते हैं गलती है, जी जी बिल्कुल। वायलेशन है, जी जी होना चाहिए चालान? जी होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए। जी, जी। वो भी रहा है चालान, जाहिर सी बात है वो कर रहे हैं। और ये एक निशानी जो है वो एक सीनियर सिटीज़न की होती है, जाहिर से अपना सिंसियर सिटीज़न की होती है, जो अगर चालान हो रहा है, गलती है, वॉलेशन है, तो कहते हैं ठीक है जी हमारी गलती है, इस पर करें। मुझे बताइएगा बाजवा साहब थोड़ा ये चीज़ भी और सूरत हाल भी कि किस हद तक आप समझते हैं कि लोगों के रवैये बेहतर हुए हैं ट्रैफिक लॉज के हवाले से, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने के हवाले से? असल में मतलब जो लोगों के रवैये हैं वो कभी भी मतलब हमारे साथ ठीक नहीं रहे, वो नेगेटिव ही समझते हैं नेगेटिव रहे हैं हमेशा से, अभी भी नेगेटिव हैं। मतलब अभी आके कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ बेहतर है कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोग एजुकेट हो गए हैं। हमारे एजुकेशन के जो विंग्स बने हुए हैं वो जाके लोगों को बताते हैं। जो हमारे दरमियान गैप था थोड़ा सा, वो गैप अभी थोड़ा सा कम हुआ है। पहले तो लोगों के बिहेवियर हमारे साथ बहुत, जाहिर बात है जिस बंदे को आप फाइन करते हैं तो वो आपको अच्छा तो नहीं समझता, लेकिन चाहे वो उसकी गलती पे क्यों ना किया जाए, वो हमें बुरा ही कहेगा। जी, रेजिस्टेंस भी करता है और बुरा भी समझता है। सर मैंने चूँकि वहाँ पर रिकॉर्डिंग रुकवाई थी, ख़वातीन थी वो, मैंने कहा कि वो ब्रेक का भी ऊपर से टाइम हो गया है, तो वो क्या मसला बना है, क्यों उनको रोका गया, उन पर फिर क्या हुआ? जी, वो एक्चुअली लेडी गाड़ी चला रही थी और दूसरा उनका मुझे ब्लैक नज़र आ रहा था उनका शीशा, वो मैंने चेक किया है, पेपर की वजह से रोका था लेकिन वो ओरिजिनल था। तो गवर्नमेंट के कवानीन के मुताबिक जो इन बिल्ट जो फैक्ट्री से गाड़ियाँ जिसके ब्लैक शीशा होता है ना, मैन्युफैक्चर जो होती हैं, तो कानून में उसकी इजाज़त दी गई है, इसलिए वो उनको अलाउ किया गया होता है। हाँ जी, बस इसलिए उनको फ़ाइन नहीं किया। हाँ जी, ये था, ये चीज़ जो है उनको फ़ाइन हुई है और उसके बाद जाहिर सी बात है वो अपने मामलात को नहीं किया क्योंकि उनके पेपर नहीं था लगा हुआ, वो ओरिजिनल था ना। इन बिल्ड जो होता है फैक्ट्री से जो गाड़ी निकलती है, जब उसको शीशा लगा होता है, इंपोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं, तो फिर उनको नहीं फ़ाइन करते, उसमें कानून के में वो इनको सैंक्शन है। थोड़ी सी कोई है रिलैक्सेशन के कानून में इन बिल्ड जो गाड़ी है उनको एक्सेप्शन है। अच्छा, इस हवाले से किया गया। अच्छा, बाकी मैं अभी एक चीज़ जो आपके दीगर वहाँ पर एहलकार खड़े थे उनसे भी कुछ बातचीत करने में करके जानना चाह रहा था, कहीं ना कहीं लोगों के रवैये कुछ बिहेव जो है वो चेंज हुए हैं, कोई उनमें जो है वो बेहतरी आई है, या अभी भी लोग आगे से एग्रेसिव होते हैं, आगे से उनकी रूटीन की वो चीज़ है? क्योंकि इतनी अवेयरनेस कैंपेन, इतने मीडिया प्रोग्राम्स चले, एक एक चीज़ समझाई बताई गई, क्या उसके बाद कुछ चीज़ें कुछ ठीक? पब्लिक बिहेवियर, सर पब्लिक बिहेवियर पे हम बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं क्योंकि उसको हम फेस बहुत ज़्यादा करते हैं। पब्लिक हमारी अच्छा नहीं समझती शायद ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी को। हम बहुत ज़्यादा एजुकेट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से भी बात करते हैं। ऑफिसर्स का ऑर्डर है कि आप अगर अग्रेसिव होता है कोई बंदा, बिहेवियर अच्छा नहीं होता, आप 1 स्टेप पीछे आके तहम्मुल से, हमें ट्रेन किया जाता है, गाइड किया जाता है अफसरान की तरफ से कि आप अच्छे तरीके से इनको गाइड करें। लेकिन सर अनफॉर्चुनेट है, मेरा पब्लिक के लिए ये मैसेज है कि जब जितना हम पीछे आते हैं पब्लिक उतना ही ज़्यादा अग्रेसिव होती है। ये रूटीन में केसेस आ रहे हैं, हम लोग बड़े तहम्मुल से काम कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ कानून के मुताबिक करते हैं, वो हमारी ड्यूटी में शामिल है। बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, कुछ लोगों को बिहेवियर इस तरह चेंज हुआ है कि हेलमेट लोगों ने पहनना शुरू कर दिया, मोटरसाइकिलिस्ट ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया, और यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी लोगों ने सीट बेल्ट भी लगा लिया है कानून के डर से। लेकिन जो हमारे साथ डीलिंग है पब्लिक की, वो अनफॉर्चुनेट है कि वो वैसी नहीं है जैसे एक रिस्पॉन्सिबल लॉ अबाइडिंग सिटीज़न की होती है। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट फॉर मी, ऐसे नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ ही और भी कोई लोग यहाँ पर रोके जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो? हाँ जी, रूटीन में ही कार्रवाई होती है, जो भी हम वायलेशन देखते हैं उसको रोक लेते हैं, उसके चला कार्रवाई करते हैं, और हमारा ये कमिटमेंट होती है कि हमने काम करना है, मैक्सिमम इन्फोर्समेंट करनी है। उसी के लिए मेरी जो अफसरान बाला का, DIG ट्रैफिक साहब का और CTO फैसलाबाद साहब का ये विजन है, उसके अकॉर्डिंग उनके डायरेक्शन, उनके अहकामात की रोशनी में काम कर रहे होते हैं। यस, उस चीज़ों को इंश्योर किया जा रहा होता है। जो हालात इस वक्त हैं वो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो है वो नदीम साहब मौजूद हैं, इंचार्ज हैं यहाँ पर कैनाल रोड में। मैं इनके साथ ये प्रोग्राम जो कर रहा हूँ वो इसलिए है कि यहाँ पर जिस तरह ट्रैफिक फ़्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक मसरूफ़ तरीन शाहराह है शहर फैसलाबाद की। यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनको उनका फ़्लो कंटिन्यू रखना एक बड़ा मुश्किल होता है। और ये चीज़ अगर आप दिखाएँ, ये चीज़ कितना बड़े हादसे का सबब बन सकती है ये आप ख़ुद सोचें इन हालात को देखिए। नदीम साहब, ये जो चीज़ नाकाबिले कबूल है इस तरह के हालात। ये इन्होंने ओवरलोडिंग की हुई है। ओवरलोडिंग की हुई है तो उसका ऑब्वियसली फ़ाइन करते हैं। थोड़ा डेंजरस हो जाता है ये। इसके ओवरलोडिंग के दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो वेट ज़्यादा का होता है, दूसरा इनका वॉल्यूम ज़्यादा का होता है। देखिए इनका अभी इन्होंने आपके सामने है कि जो बॉडी से बाहर है ऊपर की तरफ इन्होंने लोड निकाला हुआ है। ऑब्वियसली ये ओवरलोडिंग है। तो भाई ये क्यों ओवरलोडिंग की है? इधर आए। जी सर जी, ये बोतल लोड की हुई प्लास करके। क्यों की है? ओवरलोडिंग की है आपने? ये ओवरलोडिंग का चलान भी हुआ है मेरा। कहाँ पे हुआ है? खुलने वाले। ठीक है, ये फ़ाइन इनका हुआ है, पीछे वो दिखा रहे हैं। फ़ाइन इनको ओवरलोडिंग का एक ही होना होता है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे जहाँ से कोई ऑफिसर देखता है वो उनको फ़ाइन कर देता है। लेकिन यार ये हुआ था चलान 2000 का। हाँ जी, फ़ाइन इनको हुआ है और भी इनकी गलतियाँ हैं, वो फ़ाइन इनको हो गया। हाँ जी, इनका जो है वो फ़ाइन हो गया है। इसके अलावा भी जो इस वक्त जहाँ पर ट्रैफिक का फ़्लो है उसको कंटिन्यू रखा जा रहा है। लेकिन बाइक सवार को भी रोका गया है। मैं ये चीज़ अभी भी कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ जब हेलमेट के बगैर कोई बंदा देखता हूँ कि यार इतनी वो एक कंपेन चलने के बावजूद चलान हुए, कंपेन्स चली, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं इसी को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। हाँ जी, ये थोड़ी सी तब्दीली ये आ गई है हेलमेट की। हेलमेट नहीं पहना क्या हुआ भाई? वो भाई का मेडिकल इशू है तो वो हेलमेट नहीं पहना है। क्या मेडिकल इशू? कान बहता है, रेशा है कान में। आप नहीं चला सकते? नहीं, मैं नहीं चला सकता, लाइसेंस नहीं बनाया। ये चीज़ ये एक नई चीज़ ईजाद हुई है। मेडिकल का इशू। चालान से बचना भी है, हेलमेट पहनना भी नहीं है। ये इस तरह के हेलमेट इन्होंने रखे होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हेलमेट पहनने वाला नहीं है। चालान से बचने के लिए ये रखते हैं। ये ज़रा करीब से दिखाएं सलीम, ये चीज़ ज़रा देखिएगा। हेलमेट सेफ्टी के लिए नहीं रखा गया होता। अक्सर ये लोग ऐसे कर रहे होते हैं कि हेलमेट जो है वो एक हेलमेट ले लेते हैं घर से, कहीं पड़ा हुआ गंदा। सर पे पहनने वाली चीज़ तो साफ़ होती है ना। ये देख लें आप कितना गंदा है। ये सिर्फ इन्होंने रखा है, कोई पुलिस ऑफिसर रोकेगा तो उनको कहेंगे ये हमारे पास हेलमेट है, हमारा चलान नहीं बनता। ऐसी बात है जी भाई, ऐसी बात। ऐसी बात। दूसरा इनका लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस है? आप चेक कर लें। वो दें मुझे, आईडी कार्ड दें अपना या लाइसेंस दें। बोले आईडी कार्ड का नंबर। लाइसेंस इनका चेक किया जा रहा है। एक वायलेशन है जिस पे चालान होगा। अभी तक जो है वो दूसरी वायलेशन सामने नहीं आई है। अभी डाटा एंटर किया जा रहा है। सी व्हाट इनका नेक्स्ट। लाइसेंस है, लाइसेंस मोटरसाइकिल का इनका बना हुआ है। बेटा आपने हेलमेट 2 ऑफिसर हैं। अच्छा, मैं मीडिया की वसात से एक बात कहना चाहता हूँ। हम लोग अभी इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, कानून में पहले मौजूद था, इसकी इन्फोर्समेंट नहीं हो रही थी। अगर 2 सवार हैं मोटरसाइकिल पे तो दोनों ने हेलमेट पहनना है। ये कानून में है, ठीक हो गया। इन्फोर्समेंट इसकी नहीं कर रहे थे, हम अभी कर रहे हैं। अभी हमें अफसरान बाला की तरफ से, CPO साहब की तरफ से, CTO साहब की तरफ से ये ऑर्डर्स हैं। हम लोग जितने सवार होते हैं उनको गाइड कर रहे हैं कि जितने सवार हैं पहने उतने पहने, सेफ्टी हो। जितने सवार हैं अभी इनका क्या होगा? फ़ाइन इनको होने लगा है, फ़ाइन इनको करते हैं। यस। अच्छा, वहाँ पे एक और गाड़ी भी रोकी गई है। यहाँ पर पुलिस किसी और जवान को भेजें ताकि टाइम भी हमारे पास कम है। आखिर पर आवाम के लिए आपसे एक मैसेज लेंगे और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को भी वाइंड अप करेंगे। इनका चालान आप अगर वायलेशन हो तो आप बेशक करें, ना हो तो इनको जाने दें। आखिर पर मैं चूँकि एक चीज़ जानना चाहूँगा पब्लिक अवेयरनेस के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? वायलेशंस कम हो, इस तरह के हालात ना बने और चीज़ें बेहतर हों। आज रोड सेफ्टी अगर 50% है तो कल इंक्रीज़ होकर 60-70% तक जाए ताकि ये चीज़ें कम से कम हो सकें। जी, मैसेज सिंपल है। आपकी वसातत से, कैमरा की तवसत से जो ट्रैफिक कवानीन बनाए जाते हैं रोड के ऊपर आपकी और जो आपके दूसरे लोग रोड के ऊपर, रोड यूज़र्स होते हैं जो रोड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनकी हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। उनकी जान की हिफाजत के लिए, उनका जो कीमती गाड़ी है उसकी हिफाजत के लिए। तो मेरा ये पैगाम है, सीधा पैगाम है कि बराए मेहरबानी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। इससे आप अपनी मंजिल मकसूद तक रोड से बाहिफाजत जा सकते हैं।
और जो आपके साथ दीगर लोग सफ़र कर रहे होते हैं, आपकी गलती की वजह से जिनको एक्सीडेंट का ख़तरा हो सकता है, नुकसान पहुंचने का ख़तरा हो सकता है, वो भी अपने घर को जा सकते हैं। इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आपकी जान बचती है, दूसरा आपको सवाब होता है। यही बात है और इस चीज़ को थोड़ा सा खुदारा समझें, इस तरह के हालात ना पैदा करें कि खुद भी गैर महफूज, अगला बंदा भी गैर महफूज। आज के प्रोग्राम के साथ हमें इजाज़त है। नदीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का, और इसी के साथ कि लोग इस चीज़ को समझें कि बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कायम एहतिशाम को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।